repo rate in inflation and recession. So in kind of recession, repo rate में हम क्या करते हैं, जब भी RBI मनी लेंड करता है कमर्शियल बैंक को, तो वो लोअर रेट पे करता है, लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ताकि वो बोरोवर्स को, पब्लिक को अट्रैक्ट कर सके और मनी सप्लाई को स्टेबल कर सके. फॉर इंस्टेंस यहाँ पे RBI कमर्शियल बैंक को मनी लेंड कर रहा है एट द रेट ऑफ 5%, और कमर्शियल बैंक प्रॉफिट बेस है, तो कमर्शियल बैंक को कुछ प्रॉफिट चाहिए. सो दैट्स वाई RBI इतने कम में प्रोवाइड कर रहा है, इतने कम रेट पे प्रोवाइड कर रहा है कि अगर कमर्शियल बैंक अपना प्रॉफिट भी ऐड करेगी तब भी उसके बावजूद पब्लिक एबल होगी कि वो कमर्शियल बैंक से लोन ले पाए. सो यहाँ पे 5% पे RBI लोन दे रहा है एंड कमर्शियल बैंक 2% इन्हांस करके 8% पे पब्लिक को मनी लेंड कर रहा है, सो दैट मनी सप्लाई जो है उससे इंक्रीज होगी और हमारा रिसेशन या फिर जो डिफ्लेशन का जो हमारा कंडीशन है वो इम्प्रूव होगा. वेयर इज इन केस ऑफ इन्फ्लेशन, जहाँ पे मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, इन्फ्लेशन आ जाता है, तो उस वक्त RBI या सेंट्रल बैंक क्या करती है, दे वांट टू reduce the money supply in the economy and bring back the economy in the stable condition. So for that purpose यहाँ पे जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो 8% है. RBI कमर्शियल बैंक को 8% पे जो है इंटरेस्ट रेट कमर्शियल बैंक को लोन दे रही है, एंड कमर्शियल बैंक क्या कर रहे हैं, वो भी बढ़ा के 2% अगेन 10% इन्हांस करके पब्लिक को दे रहा है. तो यहाँ पे बेसिकली काम चल रहा है हमारा कि पब्लिक को डिस्ट्रैक्ट करने का लोन लेने से, जिससे मनी सप्लाई कम हो, और यहाँ पे पब्लिक को अट्रैक्ट किया जा रहा है जिससे मनी सप्लाई बढ़े इन केस ऑफ अ रिसेशन. एंड इन्फ्लेशन में हमारा डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है पब्लिक को कि वो लोन ना ले, पब्लिक मनी सप्लाई उसमें ज़्यादा ना बढ़े.